मेरा नाम रफ़ीक अंसारी है और मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ में बाहैसियत मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। जैसा आज का यहाँ का नज़ारा है, सुबह से ही ये लोग जो है पब्लिक यहाँ पर मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है कि सलमान हज़ारी साहब को जूनागढ़ मामले में अरेस्ट करके लाया गया है और आवाम का ये कहना है कि भाई हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक कि सलमान हज़ारी साहब को पुलिस बाइज़्ज़त रिहा नहीं कर देती, उस वक्त तक हम जाने वाले नहीं हैं। बात ऐसी भी है कि एक जो जूनागढ़ के अंदर में जो मुफ्ती साहब का जो बयान था, उसके अंदर में जो अल्फाज थे, कुत्तों के का राज जाएगा, हमारा राज भी आएगा, ये इस बात को लेकर के वहाँ पर जूनागढ़ चौकी के अंदर में एफआईआर हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे अनगिनत सोशल मीडिया के ऊपर में और जो लोग संवैधानिक पद पर रह कर के मुस्लिम समाज के बारे में आए दिन अभद्र तरीके की टिप्पणी करना, उनके नबी के बारे में, प्रॉफिट के बारे में गलत सलत बात करना, उन लोगों के ऊपर में किसी प्रकार की कोई धाराएं, कोई केसेस बुक नहीं होते, लेकिन सलमान हज़ारी साहब जैसे लोगों के ऊपर में बाआसानी मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो भी जूनागढ़ गुजरात के अंदर में। अभी हाल ही में हैदराबाद का एमएलए टी राजा सिंह ने स्टेटमेंट दिया था मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों को माशी बाइकाट कर देना चाहिए। लैंड जिहाद, लॉ जिहाद के नाम पर यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे को उसने आह्वान किया कि आप यूपी जैसे सीएम कब बनेंगे। मतलब एक यूपी का जो बदमाश सीएम है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, आप उसके जैसा कब बनेंगे, आप मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र कब चलाएंगे। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने वालों के ऊपर में कोई केसेस नहीं होते, लेकिन जहां पर हमारे जो उलमाए कराम हैं, अपने लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए अगर कोई बात कह देवे तो उनके ऊपर में तुरंत ही एफआईआर हो जाता है। ये दोहरा कानून है इस देश का। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने भी एक वक्त ऐसा कहा था कि कुत्तों के पिल्ले, जब देश का प्रधानमंत्री कुत्ते को पिल्ले कह सकता है तो हमें इस बात की आज़ादी क्यों नहीं कि कुत्ते का पिल्ला कहे। इसमें दो फर्क आ जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री और हम देश के नागरिक हैं। हमारे ही वोटों के अधिकार से आप प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद में हमारे पर ही आपकी जुल्म ज़्यादतियाँ सारी हमारे ऊपर ही होती है। तो इस देश के अंदर में अराजकता से ये देश नहीं चलेगा। अराजकता वाले लोग इस देश के अंदर में नहीं चलने वाले। इस देश को चलाना है तो सेकुलर लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वो सेकुलर लोग हम हैं। हम इस देश को शांति तरीके से अमन के रास्ते पर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। हमारे नौजवान हैं जो बहुत सारे लोग उत्साहित हैं उनकी अरेस्टिंग को लेकर के, उनको भी हमने कहा है कि आप सूझबूझ के साथ काम लें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मामला क्रिटिकल हो। क्या कहेंगे सर आप? आज का जो ये मजमा है, ये एक्चुअल इसलिए जमा हुआ है कि मुफ्ती सलमान हज़ारी साहब को एक बयानबाजी के ऊपर अरेस्टिंग के लिए मतलब वो आए, गुजरात पुलिस ATS आई हुई है। और ये एक्चुअल देखा जावे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हालांकि देखा जावे तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स को रोका जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है। ये एक बयान जो जिस तरीके से मतलब जो दिया हुआ था, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने के लिए दिया जाता है। ये आज़ादी है हमारे इस मुल्क के अंदर कि हम किसी तरीके से भी बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बयानबाजी नहीं था, लेकिन वो जो कलम लगाए हुए हैं कि बोले 2 गुट के अंदर आशंका फैलाने के लिए मतलब इन्होंने मतलब ये बयानबाजी की है, जो हालांकि ये बहुत टाइम से मतलब ये शेर व शायरी की इसकी तरफ से ये बात होती है। तो मैं ये समझूंगा कि एक तरीके से एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है हमारे देश के अंदर। और मेरी ये अपील भी है जो यहाँ पे लोग जो मुफ्ती हज़ारी साहब के लिए मतलब आए हुए हैं, वो किसी तरीके का शोरगुल ना करे। एक डेमोक्रेसी के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही मतलब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको यहाँ से लेके नहीं जाने के लिए देंगे, क्योंकि उनके पास में अभी फ़िलहाल कोई कोर्ट ऑर्डर है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। लेकिन सीनियर साहब से जो यहाँ से हमारी बात हुई है, उन्होंने अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन उनके जो आए ऑफिसर बोले थे आने के लिए, वो अभी तक का शायद आए नहीं हैं।
और उनको फ़िलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि नोटिस दे के उनको रिहा करना चाहिए, नहीं तो मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ेगा तो मुंबई पुलिस की ये जिम्मेदारी है। तो उनको ये शांति यहाँ पे रखने के लिए मुंबई में हमेशा पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और मैं समझूंगा कि शायद पुलिस इसको एक अपना फ़र्ज़ समझकर काम करेगी कि उनको नोटिस दे के वो रिहा करेगी मुफ्ती साहब को। अभी आपने सुना ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि जिस तरीके से मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके थाने के अंदर रखा गया है। एटीएस की टीम आई है गुजरात से उनको लेने के लिए, और उसी के वजह से लोगों में एक गुस्सा है, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है, मुंबई के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो यहाँ पे बहुत सारा भीड़ लग सकता है। अभी भी कम से कम हज़ारों से ज़्यादा, कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आप में से कोई कुछ कहेंगे? जी जी, देखिए, हमने अभी तक ही हर चीज़ को संभालने की कोशिश की। मुसलमानों की तरफ से यही बोला जाता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को संभालें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनका भी काम है। जिन लोगों ने मुसलमानों के बारे में गलत बयान दिया, जब उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की नहीं जाती तो बस एक छोटी सी बात के मुद्दे पर सलमान अज़हरी को अरेस्ट किया जाता है। तो इसके खिलाफ हम कड़ी निंदा करते हैं। उसके साथ ही हमें इन गवर्नमेंट से ये भी शिकायत है कि जब आप सोशल मीडिया के थ्रू हर न्यूज़ के ज़रिए खुल्ला वहाँ में ओपनली मुसलमानों को चैलेंज किया जाता है, ओपनली मुसलमानों को, तब ये लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। कहाँ उनको संभालने की और पुलिस की जब कार्रवाई वहाँ पे उनकी कहाँ चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि सलमान अज़हरी के जल्द से जल्द उनको रिहा करे जाए, और आने वाले दौर पे जो मुसलमानों के ऊपर जो बोली जाती है, इसी तरह जिस तरह से इन्होंने कार्रवाई सलमान अज़हरी पे किया, हम चाहते हैं कि उन लोगों पे भी इसी तरह कार्रवाई की जाए। अगर मुफ्ती साहब को रिहा नहीं किया गया तो आगे का स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? आगे का सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आगे का स्टैंड यही रहेगा कि अगर सलमान अज़हरी को रिहाई नहीं किया जाएगा तो हम यहीं मौजूद रहेंगे, यहीं अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपने सुना, इन्होंने कहा कि अगर जब तक मुफ्ती साहब को रिलीज़ नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से ये लोग हटने वाले नहीं हैं। यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं ये लोग। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जाने की, बोलिए क्या आगे हो जाओ। जैसे कि आपने सलमान अज़हरी साहब ने ट्वीट भी किया था, उनके बयान के बाद उन्होंने कहा था कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल हमारा दौर आएगा। तो आज कुत्तों का वक्त है, तो जो एक कुत्ते हैं ये अपने आप को कुत्ते समझते तभी इन्होंने FIR की है, ठीक है। इन्होंने उसके बाद में इन्होंने ट्वीट किया क्या इस मेरे जो बयान था उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया गया है, तो कुत्ते शब्द का नाम लिया, या तो आप कुत्ते हो जिसका दौर है वो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उनका ट्वीट आप देख सकते हो, 31 एक दिन पहले का उनका ट्वीट है सलमान अज़हरी साहब का चैनल पे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैंने किसी हिंदू का नाम नहीं लिया हूँ। जो सुधांशु त्रिवेदी है वो ज़बरदस्ती का एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम के बीच में और किस तरह के अराजकता फैलाया जाए, यही बीजेपी का टारगेट है और यही बीजेपी का काम है। उन्होंने किसी तरीके का कोई भड़काऊ भाषण ना दिया है, ना दे चुके हैं अभी तक है। अगर दिया होता तो आज तक की FIR उन पर ये पहले ही हो जाती, ठीक है। सलमान अज़हरी साहब आज से 4 साल से बयान कर रहे हैं, बट अभी तक उनके बयान पे ऐसी कोई नोटिस नहीं आई, उनको कुछ नहीं आया, बट अभी उनको ये कैसे जाग गया। और हालांकि जूनागढ़ में FIR करने का मतलब क्या होता है, अपने राज्य में ले जाओ, गुजरात राज्य में ये जंगल राज चल रहा है बस, और हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। अगर मुफ्ती साहब को रिलीज नहीं किया गया आज तो आगे आप लोग क्या करेंगे? रिलीज़ नहीं किया, जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे 1000-1500 लोग आ चुके हैं उनके सपोर्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहीं रह गए, या फिर गुजरात में भी उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, वहाँ पर लोग जमेंगे। लेके जाने तो लोग फुल फिराक में है, ताद में है, क्या लेके जाया जाए, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से ना ले जाया जाए। आपने सुना कि ये भाई ने जो भी ट्वीट किया था, उन्होंने वो रियल ट्वीट आपको दिखाया और उसी के ऊपर में FIR दर्ज हुआ। मैं बोल देता हूँ, आइए यही बोलो ना, लंबा बोलेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अल्लामा सलमान अज़हरी साहब किबला ये अखलाक के बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो देश के ख़िलाफ़ हो। वो हमेशा मोहब्बत की बात करते रहे, और जो देश को जो बांटते हैं उनके ख़िलाफ़ खड़े थे। समझ रहे हैं आप? यानी देश के ख़िलाफ़ खड़ा होना अलग होता है और देश को जो बांटते हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना अलग होता है। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमेशा देश के सपोर्ट में खड़े रहे। दूसरी बात
चूँकि हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे औलिया अल्लाह हिंदुस्तान के सरज़मीन पे बहुत है। जैसे जो हिंद के सुल्तान है ख्वाजा गरीब नवाज़, वो इसी हिंदुस्तान के सरज़मीन में आराम फरमाए। तो जिस ज़मीन पे हमारी जान गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वा है, तो हम मुसलमान उस ज़मीन के ख़िलाफ़ कैसे खड़े हो सकते हैं? ठीक है। दूसरी बात जो मुफ्ती सलमान नज़री साहब की बिला पे जो इल्ज़ामात लगे, पहली बात सुनिए, पहली बात वो अशार मुफ्ती साहब के लिखे हुए नहीं थे। ठीक है, आपने जो अशार पढ़ा, मुफ्ती साहब ने जो अशार पढ़ा, जिसने वो अशार लिखी आप पहले उस पर एफ करते, आपने अशार पढ़ने वाले पर एफ किया, मतलब ये आपके दिल में पहले से ही नफरत थी। हम मुसलमान हैं, आप गरीब नवाज दरबार में जाइए, आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही दस्तरखान पे दिखेंगे खाते हुए, वहाँ पे धर्म मज़हब नहीं देखा जाता है। मगर जो लोग मुफ्ती सलमान नज़री के ख़िलाफ़ एफ किया या जो गवर्नमेंट ने किया, वो ये चाहती है कि हिंदुस्तान में झगड़ा हो, हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, भाईचारा टूटे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मर जाएंगे मगर हिंदुस्तान को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान मेरे ख्वाजा का है, ये हिंदुस्तान मेरे रज़ा का है, ये हिंदुस्तान मखदूम अशरफ का है, और हम सब उन्हीं के मानने वाले हैं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी पे कोई एक्शन हुआ तो हम यहाँ पे मुसलमान धरने पे बैठ जाएंगे, हम भूखा प्यासा रह लेंगे।